बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद कौसर अब्बास। इन्फो न्यूज़ नेटवर्क की जानिब से एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर हैं। नाजरीन, पाकिस्तान का इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है वो काफ़ी कशमकश का शिकार है, और जो मुख्तलिफ अपोजिशन की जमातें हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा एक मूवमेंट स्टार्ट कर दी है कि किसी भी तरीके से जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है उसको जो है उसके इख्तिताम की तरफ लेकर जाया जाए, और जो मुआशी पॉलिसियाँ हैं, जो रूल ऑफ लॉ के इशूज़ हैं, जो ट्रांसपेरेंसी के इशूज़ हैं, जो मुख्तलिफ सर्विस डिलीवरी के इशूज़ हैं, उसके हवाले से जो मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, JUI, PDM की बाकी जो इत्तेहादी जमातें हैं, सब लोग ही जो है वो मुख्तलिफ कोशिशें कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से हुकूमत को जो है उनका जो पहिया है वो जाम किया जाए और हुकूमत को जो है वो ना चलने दिया जाए। देखा जाए तो अभी तकरीबन 4 साल हुकूमत को, चौथा साल जो है वो शुरू हो गया है और 1.5 साल अभी जो है वो बाकी है इलेक्शन में। जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो एक तरफ PDM जो है वो मुतहर्रिक हो गई है और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी ने जो है वो एक अपनी लॉन्ग मार्च जो है उसको कॉल कर दिया है। और इसी जानिब अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो सिंध के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो उसकी इत्तेहादी जमातें हैं उन्होंने भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो है वो एक महाज खोलने का फैसला कर लिया है। इस पे आज हम बात करेंगे कि पंजाब के अंदर और ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर क्या सिचुएशन बिल्ट होने जा रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो अभी आने वाले चंद दिनों में लॉन्ग मार्च स्टार्ट कर रही है, तो क्या वो लॉन्ग मार्च सक्सेसफुल हो सकेगा, या इससे पहले जो बहुत सारे धरने, बहुत सारे जो प्रोटेस्ट थे वो अभी तक बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हो सके, तो क्या वो ये वाला लॉन्ग मार्च भी किसी नतीजे पे पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा है मारिया इकबाल तराना साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मारिया साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। मारिया साहबा, मुझे बहुत आपसे ये शुक्रिया आपका। पूछना है कि पंजाब में इस वक्त पीपल्स पार्टी जो है वो काफ़ी मुतहर्रिक दिखाई दे रही है। आपकी जो मुख्तलिफ लीडरशिप है वो ज़िलाई सतह पर, तहसील की सतह पर, यूनियन कौंसिल की सतह पर जो है वो बड़ी मुतहर्रिक नज़र आ रही है। तो क्या करने जा रही है पीपल्स पार्टी, और आप क्या समझती हैं कि पीपल्स पार्टी को जहाँ पे पंजाब में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस नहीं मिली गुज़िश्ता 2 अदवार में, तो क्या अब पीपल्स पार्टी को बेहतर परफॉर्म कर पाएगी? जी, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी आज यहाँ पे बात करने की। सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगी, मैं इस वक्त पंजाब की सरजमीन पर मौजूद हूँ और मैं पंजाब के जो तमाम जयाले हैं उनको सुर्ख सलाम पेश करती हूँ, क्योंकि पिछले 40 साल से जो है वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो है किसी ना किसी तरीके से टॉपल कर दी जाती थी, उनका वोट बैंक चुरा लिया जाता था। जो कुव्वतें पंजाब में मेजोरिटी के साथ पीपल्स पार्टी को आने नहीं देती थी, उनके तशद्दुद, उनके जुल्म का और उनके हर वक्त जो थी बददियानती का जो निशाना था वो हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप पंजाब की स्पेशली और जयाले रहे। और आज भी मैं देखती हूँ, जब मैं पंजाब की सरजमीन पर हूँ तो मैं सलाम पेश करती हूँ उन तमाम लोगों को कि जो बावजूद तमाम मुसीबतें मसाइब उठाने के आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के का परचम थामे हुए हैं, साथ में जियो भट्टो का दायरा लगाते हैं। और अभी आप देखेंगे कि जब 27 फरवरी को बिलावल भुट्टो सरदारी साहब की रहनुमाई करते हुए साथ उनके काफिले में जब आहिस्ता आहिस्ता लोग शामिल होंगे, तो मेरा ख्याल है कि जो पंजाब की सरजमीन पे उनका इस्तकबाल होगा वो तारीखी होगा। और हम हमेशा इस लिहाज से बहुत वैल्यू करते हैं पंजाब की सरजमीन को, पंजाब के पॉलिटिकल डायनेमिक्स को, क्योंकि जब भी भट्टो साहब ने अपना कोई मौकफ पेश करना होता था तो वो यही सरजमीन थी। हम वो लेकिन कभी मारिया, भी अगर इस्तकबाल अगर भी पिछले बेनजीर भुट्टो साहिबा का नहीं भेज सकते, जो कि लाहौर में जब एक तारीखी वेलकम हुआ था, 20 लाख लोगों ने उनको उस वक्त वेलकम किया था। तो लेकिन ये अगर वो सारी पिछले चीजें 2 मेरा ख्याल है अदवार कभी की भुलाई नहीं जा अगर सकती। परफॉर्मेंस देखी जाए तो पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस कोई बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आई, और अगर आप हलकों के रिजल्ट भी देखें तो 3,000 5,000 एक एवरेज रिजल्ट रहा। तो क्या आप समझती हैं कि आप लोगों को मोबिलाइज करने में अब कामयाब हो जाएंगे? देखिए, परफॉर्मेंसेस भी पार्टीज की तभी आती है ना, जब आप 40 साल से बार बार जो है उस जगह के हल्के के जो जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो भी नुमाइंदा लड़ रहे होते हैं पीपल्स पार्टी के, आप उनको बार बार डिस्करेज करते हैं, आप उनको तल्फी करते हैं, बार बार उनका वोट बैंक चुराया जाता है, ठीक है।
تو وہ کتنی پرفارمنس دے سکتا ہے؟ جو حلقے یہاں پر حکومتوں میں رہے ہیں پچھلے 30-40 سالوں سے نمائندگی کرتے رہے ہیں، انہوں نے بھی میرے خیال سے 30 سالوں کے بعد ابھی جا کے کہیں تھوڑی بہت آپ کو کہیں ڈفرنسز دیکھنے میں ملیں گے. ایسا نہیں ہوتا. پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ اس وقت سیاسی جماعتوں سیاسی لیڈروں کا بھی نہیں ہے. جو پاکستان میں ڈکٹیٹرشپ تھی نا، اس نے بالکل جو ہے ہمارے سیاسی نظام کے ڈھانچے کو ہلا کر رکھ دیا ہے، اور آج بھی اس کو سٹیبل کرنے کے لیے ہمیں بہت ٹائم لگ رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ آصف علی زرداری صاحب نے سب سے پہلے آ کر وہ کام کرنے کی کوشش کی تھی جو بھٹو صاحب 70s میں چاہتے تھے. ایسی آمرے تو لیکن دوسری سائیڈ پہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ خود ہی کہہ رہی ہیں کہ مینڈیٹ چرایا جاتا ہے، تو اس مینڈیٹ کا آپ نے کہا کہ مینڈیٹ چرایا جاتا ہے، ووٹ چوری کر دیا جاتا ہے، پیپلز پارٹی کو ڈسکریج کیا جاتا ہے، تو اب آپ لوگوں کی کیا سٹریٹجی ہے کہ اس ووٹ کی چوری کو آپ روکیں گے اور جو اپنا آپ بقول آپ کے جو ہمارا حق ہے کہ ہمیں ملنا چاہیے وہ آپ کو ملے گا؟ جی، سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ میرے خیال سے ہم لوگوں نے ٹو بی ویری آنےسٹ، کیونکہ ہمارے ایک بڑے لیڈر صاحب بھٹو صاحب چلے گئے، پھر ان کے بعد بی بی کی شہادت ہو گئی، تو ہمیں بہت زیادہ ٹائم لگا اس چیز کو وہ کرنے کے لیے، سنبھالنے کے لیے بھی. پنجاب جو تھا ہم سمجھتے ہیں کہ ان پاس جو ہے وہ کہیں نہ کہیں نیگلیکٹڈ بھی رہا، مگر ابھی بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جو رہنمائی ہے اس وقت لیڈرشپ کے لیے، خاص طور پہ پنجاب کی جو ہے، وہ ایک طرح سے انہوں نے ہی ہیز آفرڈ دیم فل ٹائم ہز پریزنس. ایکچولی زرداری صاحب نے کہا کہ اب وہ سیاست پنجاب سے شروع کریں گے، تو میرا خیال ہے کہ جب پیپلز پارٹی کی اعلیٰ لیڈرشپ انٹرسٹ لے کر پنجاب میں بیٹھے گی، جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ اسلم گل صاحب جو کہ 5,000 ووٹ لیے تھے، ان کے جو ووٹ ہے آپ نے دیکھا کہ 33,000 ووٹ لیے، صرف اس وجہ سے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی تمام قیادت جو ہے ان کی پریورٹی اس وقت پنجاب نظر آتی ہے. اور آج بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ اگر ہمیں پنجاب میں اپنی حکومت بنانا ہے تو ہمیں پریورٹی یہ رکھنی چاہیے کہ جو لیڈرشپ ہے وہ اپنی اٹینشن پے کرے پنجاب کے اندر. اور اس وقت بھی پنجاب کے اندر بہت بڑا ووٹ بینک ہے. جس گھر کو دروازہ آپ کھولیں گے، لوگ ہمیشہ کہتے ہیں کہ وہ پیپلز پارٹی کا یہ کام یاد رکھتے ہیں. اچھا، پیپلز پارٹی اپنے آپ دوسری کو سائڈ پہ ایڈورٹائز نہیں ماریا کرتی اگر ہے، یہ دیکھا مارکیٹنگ جائے نہیں کہ کرتی ہے. یہ پچھلے ایک بڑا ہم سوشلسٹ جماعت ہیں، ہم کیپٹلسٹک جماعت نہیں ہے. ہم جو ہے ایڈورٹائز کبھی نہیں کرتے ہیں. یہ اب آج کی نسل کو یہ چیز سمجھ آنا شروع، یہ پچھلے شاید کچھ پرانے عرصے لوگوں میں کو سمجھ نہیں ماریا آتی تھی پچھلے کچھ کہ عرصے 2 میں اگر روپے دیکھا لے جائے کر تو جو ہے نا وہ اخباروں میں تصویریں کھنچوانے والی ایک قوم کوئی اور آپ تھی. کی اور مسلم لیگ نون کے بیچ میں کچھ دوریاں پیدا ہوئیں، اور ابھی ہم نے دیکھا کہ دوبارہ آپ لوگ اکٹھے ہونا شروع ہو گئے ہیں. تو کیا کوئی آپ کی آپس میں مفاہمت ہو رہی ہے؟ کوئی اکٹھے آپ لوگ اگلا الیکشن جو ہے اس میں کوئی سیٹلمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی، یہ تو سیاست کا حصہ ہے. جب آپ کے اختلافات ہوتے ہیں، جیسے کہ بڑا واضح اختلاف ہمارا پی ڈی ایم کے دوران میں نظر آیا، جس میں جو پی ڈی ایم کی باقی جماعتیں تھیں وہ چاہتی تھی کہ پارلیمنٹ سے جو ہے وہ ریزائن کر دیا جائے، مگر بلاول بھٹو زرداری اور پیپلز پارٹی کا موقف یہ تھا کہ بھئی ہم جو ہیں پارلیمانی نمائندے ہیں، ہم عوام کے نمائندے ہیں، ہم ٹیکس پیئر کے منی سے یہاں پر بیٹھے ہیں، تو ہم کیوں ریزائن کریں؟ ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ کوئی اور طریقہ ہو جس میں عوام کو اویئرنیس دی جائے کہ مہنگائی کے خلاف باہر نکلیں. اور واقعی میں پھر پیپلز پارٹی نے اپنا موقف واضح کر دیا. 27 کو جو مارچ ہونے جا رہا ہے، یہ وہ آئیڈیا تھا جو پچھلے سال ہم نے سوچا تھا ہم پی ڈی ایم کی جماعتوں کے ساتھ کریں گے، مگر کیونکہ وہ ہمیں اس وقت یہ لگا کہ یہ پارلیمانی طریقہ نہیں ہے کہ ہم استعفے دے کر آ کر باہر سڑکوں پہ بیٹھ تو جائیں. ابھی ہم 27 تاریخ کو جو آپ مارچ پارلیمنٹ کے سٹارٹ کر اندر رہے بیٹھ ہیں، کے ہی اس عوام کے لیے مارچ کا آواز اٹھانا چاہتے ہیں. کوئی رزلٹ آپ کو نظر آتا ہے، کوئی نکلتا ہوا، یا یہ مارچ بھی انشاءاللہ بالکل ایک جسٹ ہوپ فل ہے. ایکسرسائز جی، ہم ہوگی اپنا کہ ٹائم لوگوں کو وہاں سے انرجی اسلام آباد تک لایا بالکل جائے گا اور پھر اینڈ پہ کوئی ڈیل ہو جائے گی؟ نہیں، ایسا بات نہیں ہے. جب دیکھیں اس میں لیڈرشپ، لوگوں، عوام، تمام لوگوں کے لیے ایک اویئرنیس کا پیغام ہے. ابھی سب لوگ اپنی ٹائم، انرجی اور اتنے ایفرٹ لگا کر اگر اتنے دور سے آئیں گے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ گلی گلی کوچے کوچے میں یہ پیغام پہنچانا کہ بھئی اپنے رائٹس کے لیے باہر نکلو. ہمارے ہمسایہ ملک میں دیکھیے چھوٹی سی ایک اگر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے، ڈیموکریٹک ویلیوز ان کو کہتے ہیں، ان کا کسان باہر نکل آتا ہے، ان کا 10,000 ٹریکٹر ٹرالی بالکل تیار ہوتا ہے اپنی حکومت کے خلاف. اگر وہاں پہ حجاب کے خلاف مسلمانوں کے لیے ہوتا ہے تو میں نے دیکھا ہے کہ ہندو اور سکھ بھی آ کر بیٹھتے ہیں. تو یہ ہوتی ہے ڈیموکریسی کی خوبصورتی کہ جب آپ کو یہ لگے کہ آپ کے رائٹس کی، ایک عام بندے کی رائٹس کی بات ہو رہی ہے، تو میرا خیال ہے کہ تمام عوام جو ہے اس کے اندر
आवाज मिलाएं। तो अच्छा मारिया, मेरा ये अगर ख्याल। दूसरी साइड पे जी देखा जाए तो सिंध के अंदर तहरीके इंसाफ और इसकी इत्तेहादी जमातें जो हैं वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ और सिंध हुकूमत के खिलाफ एक मार्च प्लान कर रही हैं, तो उसको काउंटर जी करने की आपकी क्या स्ट्रेटजी है? सिंध के अंदर भी जाहिर है बहुत सारे मसाइल हैं, जो सिंध की अपोजिशन है वो मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के ऊपर। पंजाब में और वफाक में देखा जाए तो आप लोग पीटीआई की लीडरशिप के ऊपर इस तरह के इल्ज़ामात लगा रहे हैं, तो सिंध के अंदर कैसे आप काउंटर करेंगे? और सिंध में आप क्या देख रही हैं कि मुख्तलिफ इत्तेहादी जमातें हुकूमत की इकट्ठी हो गई हैं, तो क्या वो कामयाब हो पाएंगी? देखिए, पहली तो हम जब बात करते हैं सिंध की, तो सिंध में मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी बहुत स्ट्रांग है। हम्म। आप बात कीजिए कराची की, जो कि एक 3 करोड़ लोगों के का शहर है। हम्म। तो हम इस वक्त जरा बात करते हैं जो सिंध का वफाकी दारुल हुकूमत कराची है, जहाँ पे ये गढ़ चोड़ की बातें होती हैं, फिर तोड़ जोड़ की बातें होती हैं, फिर साजिशें बुनी जाती हैं, और ये वही साजिशें बुनी जाती हैं जो अजल से हम देखे आ रहे हैं कि हमारे जो लोग जो ऐसी ताकतों के लिए पैसा फेंक और पैसा फेंक और तमाशा देख वाली जमातें हैं, ठीक है। तो ये वो जमातें जो हर दौर में पीपल्स पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल होती हैं, होती रहेंगी। हम इस चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर हैं। हमने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक ऐसी जमात है जो वाकई लोगों के लिए बात करती है, लेजिस्लेशन को स्ट्रॉन्ग करती है, कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन दिया, लोगों को उनके राइट्स देती है, कभी सल्ब नहीं करती। एक पॉलिटिकल प्रिजनर नहीं था। तो इसलिए हमारे खिलाफ हमेशा अजल से साजिशें होती आ रही हैं, होती रहेंगी। और मेरा ख्याल है कि जो लोग करते हैं वो करते रहे, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम यहीं पर रहे, हम सब डट के मुकाबला इसका करेंगे। और जहां तक आप सिंध की बात करते हैं, मैं तमाम लोगों को कहती हूँ कि आप मेरे ख्याल से सिंध का एक ट्रिप ले लें। बहुत साल हो गए शायद लोग सिंध आए नहीं, उन्होंने सिंध देखा नहीं है, सिंध की सड़कें नहीं देखी हैं, ट्रेवल नहीं किया है, कोई हमें नजर नहीं आया कि कोई टूरिस्ट आ रहे हैं। तो ये टूरिस्ट जब भी आते हैं तो मेरा ख्याल है इधर उधर 2-4 पेड टूरिस्ट होते हैं जो बाकी पाकिस्तान को एडवर्टाइज करके चले जाते हैं। मेरा ख्याल है कि अब हम पीपल्स पार्टी वाले भी कोशिश करेंगे, सिंध गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि कोई ऐसा इंतजाम चलाएं कि टूरिज्म का की बसें भर के लेके जाएं और दिखाएं लोगों को सिंध। भाई अब तो सिंध वैसा सिंध नहीं है। आप सिंध का सेहत का सिस्टम देख लीजिए, एजुकेशन का, डेवलपमेंट का, अच्छा मारिया, अगर कम्युनिकेशन का, पिछले इट्स ऑल। पिछले पिछले इलेक्शन को देखा जाए तो बहुत सारे जो पीपल्स पार्टी के लोग हैं वो तहरीके इंसाफ में उन्होंने शमूलियत इख्तियार की, तो क्या आप समझ रही हैं जी कि अब जो आपके बिछड़े हुए साथी हैं उनको आप वापस लाने में आइंदा 1.5 साल में कामयाब होंगे, या इस लॉन्ग मार्च में वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, या स्टिल दे आर अपोजिंग यू? नहीं जी, ये बात तो बड़ी जो हमारे चेयरमैन साहब है उन्होंने बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ ये दे दिया है। फसली बटेरे मेरे ख्याल से अब उनकी कोई गुंजाइश नहीं है। मैं अब एक यंग लॉट है, वो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से देखते हैं। पॉलिटिकल डायनामिक्स जो है पूरी रीजन के चेंज हो चुके हैं, वर्ल्ड के चेंज हो चुके हैं, पाकिस्तान के चेंज हो चुके हैं। मेरे ख्याल से उसी सिनेरियो को सामने रखते हुए वी विल गिव एन अपॉर्चुनिटी टू यंग पीपल, एक्चुअली दे हैव टू कम and they have to play their role. So rather than just been playing all those games के which we have played already, वो जो कार्ड खेल चुके हैं, मेरा नहीं ख्याल कि अब हम किसी भी सूरत से जो है इन चीजों पे कॉम्प्रोमाइज करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमने असूलों पे कॉम्प्रोमाइज पहले भी नहीं किया, भुट्टो साहब ने भी नहीं किया था, बीबी ने भी नहीं किया था, बिलावल साहब भी नहीं करेंगे। जब ये रीजन के अंदर पार्टी जो है अपने 55 साल कंप्लीट करने को आई है, इस साल हमारे 55 साल हो जाएंगे फाउंडेशन के, तो 55 साल हम इतनी लीडरशिप होके, कोड़े खाकर, जेलें काटकर, कुर्बानियां देकर अगर यहाँ पर खड़े हैं तो हम खड़े रहेंगे। वो इसलिए हम सरखरू होंगे कि हमेशा हम आवाम को ही ताकत का सरचश्मा समझते जी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मारिया इकबाल तराना साहिबा हमारे साथ गुफ्तगू कर रही थी और वो बता रही थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो अब 27 तारीख को एक लॉन्ग मार्च का प्लान कर रही है उसके हवाले से तफसीलात बता रही थी, और इनकी बातों से बेसिकली ये लग रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो पूरे जोशो खरोश के साथ जो है वो अपने वर्कर्स को मोबिलाइज करेगी और इस लॉन्ग मार्च को जो है वो कंडक्ट करने में मैक्सिमम जो अपना पावर शो है वो करने की कोशिश करेगी। लेकिन देखते ये हैं कि क्या जो वो तहरीके इंसाफ का धरना जो 126 दिन तक चला और एक उसमें स्पिरिट कॉन्टिन्यूटी नज़र आई, क्या वो पीपल्स पार्टी या पीडीएम की दीगर जमातें जो हैं उसमें नज़र आएगा, और मुस्तकबिल जो है वो यकीनन जो अवाम का फैसला होगा, जो अवाम चाहेगी, जो इस मुल्क का असल जो ओनर है, जो एक आम आदमी है, जब वो चाहेगा तो यकीनन मुस्तकबिल का फैसला वही होगा। तो देखते रहिए इन्फो न्यूज़ नेटवर्क। आइंदा एक नई स्टोरी के साथ हाजिर होंगे।